हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे STR का लूप। इससे पहले हम ST लूप और S सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप मेरी लास्ट की वीडियोस में चेक कर सकते हो। तो जिस तरह ST लूप में लास्ट में ST या SD की साउंड आती थी, तो उस केस में हम इस तरह से, जैसे अगर हम लिखें फास्ट को इस तरह से हम ST यानी कि हाफ वे, इसको आधा लूप बनाते थे, यानी कि आधा स्ट्रोक जो होगा वहाँ तक इस लूप की जो होगी वो लेंथ होगी। उसी तरह जब हम STR का लूप बनाएंगे, जब कभी लास्ट में STR की जो है साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उस केस में हम इस तरह से कुछ लूप बनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। जैसे अगर हमने लिखना हो मास्टर, तो मास्टर को हम लिखेंगे इस तरह से, और हमारा फर्स्ट प्लेस है, तो ये हमारा है माँ, इस तरह से ये हमारा बन गया मास्टर। ठीक है, तो ये इस लूप की जो लेंथ होगी वो हाफ से ज़्यादा होगी, यानी कि 2/3 जो है इसकी लेंथ होगी। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि जब भी STR का कोई भी केस आएगा, उस तरह से आप उस केस में आपने इस तरह से STR का लूप बनाना है। अगर ST की साउंड आएगी, तो ST के केस में हमने हाफ वे तक इसको बनाना है। ST और हमारा S सर्कल, ये तीनों जो है हमारे फर्स्ट प्लेस, सॉरी, ये हमारे स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में, तीनों जगह पर ये ST और S सर्कल हमारा यूज़ हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा STR का लूप है, ये हमारा STR का लूप सिर्फ एंड में यूज़ होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि ST लूप और S सर्कल हमारे स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में तीनों जगह पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा STR का लूप होगा ये हमेशा एंड में ही यूज़ होगा। तो इसकी एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम लिखें रजिस्टर को हम लिखेंगे, ये हमारा रा, ये हमारा आ गया जा, और STR का लूप इस तरह से आ गया। ठीक है, रा के बाद ए, इस तरह से ए, और जा के बाद ई की साउंड, तो ये सबसे लास्ट में STR का लूप आएगा। तो जिस तरह से हम ST लूप और S सर्कल में S को हम सबसे लास्ट में पढ़ते थे, उसी तरह पे STR के लूप के केस में भी हम STR को सबसे लास्ट में ही पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये हमेशा एंड में ही यूज़ होता है। इसकी एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे फास्टर, या हम देखें पोस्टर। ठीक है, तो फास्टर के केस में ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा इस तरह से आएगा फास्टर, और इसकी डायरेक्शन वैसी ही होगी जैसे हमने S सर्कल और ST लूप के केस में पढ़ी थी, यानी कि जो भी हमारा कर्व सर्कल होगा उसके अंदर वाली साइड में इसको हम बनाएंगे STR के लूप को, और अगर हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होगा तो वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये दो डायरेक्शन हमने पढ़ी थी कि अगर हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होगा तो उस केस में इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे, और अगर हमारा कर्व स्ट्रोक होगा उसको कर्व के अंदर वाली साइड में हम बनाएंगे। तो पोस्टर के केस में हम देखेंगे, हमारा ये है, ये हमारा बन गया पोस्टर। तो ये ओ की साउंड दे रहा है, तो ये सेकंड प्लेस पे था, इसलिए हमने ऑन द लाइन बनाया, तो ये हमारा हो गया पोस्टर। तो आपने याद रखना है, जब भी कर्व का केस होगा तो कर्व के केस में हम STR लूप को इनसाइड द कर्व बनाएंगे, और कभी भी अगर हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होगा उसको हम बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसकी आप डायरेक्शन दे सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सब चीज़ें मैं लास्ट की वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, तो आपको कोई अगर डाउट है तो वो लास्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा STR का लूप। अगर STR लूप के बाद अगर हमारा कभी भी S सर्कल यूज़ होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हमने लिखना हो मास्टर्स, ये हमारा मास्टर है, तो अगर हमें कभी मास्टर्स लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा आ गया फर्स्ट प्लेस पे, ये हमारा बन गया मास्टर, और ये हमारा बन गया मास्टर्स। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। जैसे ये हमारा पोस्टर था, तो अगर हमने लिखना हो पोस्टर्स, तो पोस्टर तो आपको पता है सेकंड प्लेस पे इस तरह से बनेगा पोस्टर, तो ये हमारा बन गया S सर्कल, ये हमारा बन गया पोस्टर्स। ठीक है, ये पोस्टर हमारा इस तरह से सिर्फ STR का लूप बनेगा, और अगर कभी पोस्टर्स होगा S सर्कल तो हमारा
STR लूप के बाद हमारा एस सर्कल आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। इसके बाद हमारा SES सर्कल आता है। ठीक है, तो ये 4 केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहला था हमारा एस सर्कल, उसके बाद हमारा आया ST लूप, फिर हमने किया STR का लूप, अब हमारा है SES सर्कल। ठीक है, तो ये 4 ही थे। इसके बाद हमारा ये जो सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। तो एस सर्कल आपको पता है इस तरह से हमारा सर्कल बनता है। लूप हम बनाएंगे इस तरह से, लूप हमारा बनता है। ये हमारा STR का लूप थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, SES सर्कल में हमारा सर्कल ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा सर्कल होगा इस तरह से। एस सर्कल में छोटा सर्कल आएगा, SES में हमारा बड़ा सर्कल आएगा। ST लूप में ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये लूप है, तो ये आपने इस तरह से इनको डिफरेंशिएट करना है। तो लूप ST लूप में हमारा ST लूप थोड़ा छोटा आएगा और STR लूप थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब हम एस सर्कल देखेंगे। जब भी कभी आपको लास्ट में SES या SEZ की साउंड आएगी, तो उस केस में आपने जो है SES सर्कल यूज़ करना है, यानी कि ये बड़ा वाला सर्कल आपने यूज़ करना है। जैसे इसके लिखने का तरीका हमारा एस सर्कल की तरह ही है। जो रूल हमने एस सर्कल में यूज़ किए थे, वही रूल हमने SES सर्कल में ही यूज़ करने हैं। यानी कि अगर कभी स्ट्रेट स्ट्रोक होगा तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, अगर हमारा कर्व स्ट्रोक होगा तो वो बनेगा इनसाइड द कर्व। ये सिर्फ अपने 2 रूल याद रखने हैं। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो कभी फेसिस, ठीक है, और ये है हमारा फेस। देखो, फेस के केस में हमारा एस सर्कल यूज हो रहा है और फेसिस के केस में हमारा SES सर्कल यूज हो रहा है। फेस को अगर आपने लिखना तो ये हमारा छोटा सर्कल आएगा, ये हमारा आ गया फेस। फेसिस के केस में हम सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन हमारा एस सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये हमारा आएगा फेसिस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे ये तो थे हमारी कर्व की एग्जांपल। अगर हम ले लें स्ट्रेट स्ट्रोक की एग्जांपल, तो अगर हमने लिखना होगा केसिस, तो केसिस के केस में ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो ये हमारा है के, ये हमारा SES, तो ये हमारा बन गया केसिस। ठीक है, SES की साउंड हमें इस एग्जांपल में वर्ड में मिल रही है, तो इसलिए हमने बनाया ये SES। ठीक है, तो ये ए की साउंड है, तो ए की साउंड हमारा सेकंड प्लेस वॉवल है, तो इसलिए हमने ऑन द लाइन इस स्ट्रोक को बनाया है, का को हमने ऑन द लाइन बनाया है, क्योंकि ये हमारा सेकंड प्लेस वॉवल है। उसी तरह अगर हमने लिखना हो पासिस, ठीक है, अगर हमने लिखना हो पासिस, तो आ हमारा फर्स्ट प्लेस है, तो ये हमारा आया पासिस। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा लास्ट में। अब हम देखेंगे इसको मिडल में। अगर कभी हमारी एग्जांपल यूज़ होगी तो मिडल में इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारा है मिडल का केस। तो मिडल की एग्जांपल है जैसे नेसेसरी। नेसेसरी के केस में हमारा SES ये मिडल में यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, NE, ये हमारा है CES और ये R। ठीक है, ना के बाद ए की साउंड आ रही है, SS, ये हमारा SS बन गया, ये हमारा AR भाई, तो ये हमारा इस तरह से आ गया AR, और लास्ट में E की साउंड आ रही है, तो ये हमारा आ गया नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो सक्सेसिव, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ये हमारा S सर्कल सबसे पहले यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमारा SES सर्कल यूज़ हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सक्सेसिव। ठीक है, ये हमारा वाह का जो स्ट्रोक है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्लेस है, तो सेकंड प्लेस हमारा यहाँ इस तरह से आ गया, और लास्ट में हमारी ई यूज़ हो रही है, तो ई हमारा आ गया सक्सेसिव। तो ये हमारी SES की एग्जांपल्स आ गई, जो हमने मिडल में जब भी हमारा CES सर्कल जो है वो यूज़ होगा, तो इस तरह से उसको हम यूज़ करेंगे।
तो उसके बाद हम लास्ट में देख लेते हैं एक और रूल है, ये हमारा सेकंड था। अब हमारा आया थर्ड केस। तो लास्ट में हमारा आया कि ये तो था हमें जब एस के बीच में ई की जो है साउंड आ रही है, लेकिन अगर कभी ई के अलावा यानी कि कोई और वावल आएगा या जैसे कि आई या यू, ये दो वावल आएंगे, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। तो ये क्योंकि ये हमें मिडिल के और लास्ट में जब भी हमने यूज़ किया तो हमारी साउंड आ रही थी सी ई एस की, यानी कि ई वी वावल हमारा यूज़ हो रहा था। लेकिन अगर कभी एस और एस के बीच यानी कि आई वावल यूज़ हो या यू वावल यूज़ हो, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा आया बेसिस, तो एस और एस के बीच आई की साउंड आ रही है, इसमें ई आ रहा था। तो ये जो केस मैंने आपको लास्ट और मिडिल का बताया था, तो उसमें हमने ई यूज़ किया था, तो वो तो सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर एस सी एस में आई वावल हमारा यूज़ होगा, तो उस केस में हम लिखेंगे ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्लेस बेसिस। लेकिन अगर ई होगा तो हमने एस सी एस सर्कल में कुछ भी नहीं यूज़ करना, लेकिन अगर कभी आई होगा या यू होगा तो उस केस में हमने डॉट यूज़ करना है, ठीक है। आई के केस में डॉट यूज़ करना है और यू के केस में हमने डैश यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल की थी लास्ट और मिडल की, जैसे नेसेसरी, और पीछे हमने की थी फेसिस की, या हम जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने की नेसेसरी की एग्जांपल, तो इसमें ई यूज़ हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे की थी केसेस की, इसमें भी ई यूज़ हुआ था। ये पासिस में भी ई यूज़ हुआ था। लेकिन अगर ई के अलावा कभी अगर आई और यू आएगा तो उस केस में हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर आई आएगा तो हम डॉट यूज़ करेंगे, आई के लिए डॉट यूज़ होगा ऐसे सर्कल के बीच, और अगर कभी यू होगा तो उस केस में हम डैश यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो थी हमारी आई की एग्जांपल। इसकी एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें इंसिस्ट, तो इंसिस्ट हमारा थर्ड प्लेस पे है, तो इस तरह से ये हमारा सिस्ट, ठीक है। ये हमारा ये आई के लिए यूज़ हुआ है थर्ड प्लेस के लिए, तो बीच में एस आई एस के बीच में आई यूज़ हुआ, आई वावल यूज़ है, तो आई के लिए डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं यू की। अगर हमें जैसे लिखना हो सेंसस, तो सेंसस में हमारा एस और एस के बीच में यू वावल यूज़ हो रहा है, तो इस केस में हम डैश लगाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा सा यूज़ हो रहा है, सा ना सस, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से डैश यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया सेंसस। उसके बाद हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखना हो एग्जॉस्ट, अगर हमने एग्जॉस्ट लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे। ये हमारा आ गया गा, ये एस सी एस यूज़ हुआ, और ये हमारा आ गया टा, ठीक है। ए हमारा सबसे पहले आया सेकंड प्लेस, तो और ये हमारा यू वावल यूज़ हुआ, ठीक है। तो इस केस में हम इस तरह से इसको डैश यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ तक कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। शॉर्ट फॉर्म्स भी देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स में हमारा पहला आएगा themselves, उसके बाद हमारा है ओवर सेल्फ्स, यहाँ पे आएगा हमारा एज इज एज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है। themselves का हमारा आ गया ये इस तरह से, ये साइन है themselves, क्योंकि इसमें एस और एस दोनों यूज़ हुए हैं, इसलिए हमारा एस ये सर्कल बना है। ओवर सेल्फ्स में हमारा ओवर तो हमारा पड़ता है इस तरह से ओवर, और एस एस दो यूज़ हुए हैं तो ओवर सेल्फ्स, ठीक है। एज इसमें भी दो एस यूज़ हुए हैं, यानी कि बड़ा सर्कल यूज़ होगा, ऐसे आपने याद रखने हैं। तो बड़े सर्कल के लिए हम एज के केस में हम ऊपर यूज़ करेंगे, तो ये इसके केस में हम इसमें दो एस यूज़ हुए हैं, तो ये ऑन द लाइन नीचे यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे माई सेल्फ, तो माई सेल्फ ईजी है इस तरह से, क्योंकि इसमें एक ही एस यूज़ हो रहा है। हिमसेल्फ में भी हमारा एक ही एस यूज़ हो रहा है, इटसेल्फ हमारा इसमें भी एक ही एस यूज़ हो रहा है। तो ये इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी जो मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।